जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए दोस्तों आज मैं बात करूंगा नाउन के ऊपर। दोस्तों, बचपन से लेकर जवानी तक हम नाउन पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ है कि कौन से वर्ड का सिंगुलर होगा, कौन से वर्ड का प्लूरल होगा। ठीक है, कौन सा वर्ड सिंगुलर में चेंज होगा, कौन सा वर्ड प्लूरल में होगा। ठीक है, तो आज हम इसी सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 प्रकार का होता है, और इसका अलग अलग प्रकार में इन शब्दों को बांटा गया है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनाए गए हैं? ताकि हमको ये पता चले कि जो शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं इनको क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये एक अरिस्ट्रा ये जो अरिस्टार्चस ऑफ समोथोरेस थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था ग्रामेरियन डेनेसियस थेरेक्स। जो ग्रामर व्याकरणवादी थे जिनका नाम था डेनेसियस थेराक्स नाम था, जो 2nd सेंचुरी बीसी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही आर्ट ये जो द आर्ट ऑफ ग्रामर का जो वर्क है उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये दो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, फोर्थ वर्ब होता है, फिफ्थ एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नाउन की तरफ। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे नाउन का। तो नाउन जो है दोस्तों, इसका पहले हम लोग समझते हैं द ओरिजिन ऑफ नाउन। नाउन की उत्पत्ति कैसी हुई है, कहाँ से हुई है, नाउन का मतलब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, नाउन का जो मतलब होता है, जैसे ये जो हमारा नाउन है ना दोस्तों, इस नाउन का मतलब नाम होता है, नेम। ठीक है, इस नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, कह रहा है कि द वर्ड नाउन एंड नेम आर द सेम। देखिए, साफ साफ कह रहा है कि शब्द जो नाउन है और जो नाम है ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, इनके स्पेलिंग क्या है, थोड़े अलग भले ही हैं, लेकिन इस नाउन का जो मतलब होता है वो नाम ही होता है। और ये जो नाउन है ना दोस्तों, एक लैटिन वर्ड है जिसका जो कहाँ से बना हुआ, नोमेन से। जिस नोमेन का मतलब क्या होता है, नाम। मतलब कि मोटी मोटा हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नाउन है इसका मतलब क्या होता है, हाँ, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि द डिफिनीशन ऑफ नाउन, द डिफिनीशन ऑफ जो नाउन है पहले समझते हैं। कह रहा है कि ये पहले देखिए, इसमें दो मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है। एक डिफिनीशन लिखा हुआ है कि अ नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, anything we can see, hear, taste, touch or smell, that is called noun। दूसरा हमारा लिखा हुआ है कि अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इसको किसने बताया है, जे से नेसल फील्ड ने बताया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिफिनेशन क्या है। करेक्ट नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी कंडीशन का नाम हो सकता है, किसी एक्शन का नाम हो सकता है, किसी और चीज का भी नाम हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, उसका टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, वो नाउन हो सकता है। पहले इतनी बात समझिए। और दूसरी डिफिनेशन चलिए हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। कह रहा है कि जिसको भी हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। मतलब कि आप किसी भी चीज का नामीकरण कर दीजिए दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये तो बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कोई भी ऐसा शब्द हो जिसको हम लोग संज्ञा का नाम दे सकते हो, नाउन का नाम दे सकते हो, नाउन कहलाएगा। जिसको भी हम नाम लेकर बुला सकते हो नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन जो है जी स्टूडेंट, नेम ऑफ जो पर्सन है क्या हो सकता है, जैसे दक्ष हो सकता है, सीता, मोहन हो सकता है। ठीक है, पर्सन में देखिए बहुत से आ सकते हैं। नेम ऑफ प्लेसेस जो है वो मिर्जापुर आ सकता है, प्रयागराज आ सकता है। प्लेस तो प्लेस होता है, कोई भी हो सकता है, प्लेस में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। नेम ऑफ द थिंग, जैसे चेयर, वस्तु, हाउस, टेबल, सब क्या वस्तु हो सकते हैं। फिर कहा नेम ऑफ रिवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि नाम ही तो है। गैंग्स, गंगास, यमुना हो सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, जिसका क्वालिटी छलकता हो किसी व्यक्ति के, जैसे मर्सी, दया, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विश,
हैटर्ड, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकते हैं, चाहे उसको आप बुरा क्वालिटी मानिए चाहे चाहे अच्छा क्वालिटी मानिए, क्वालिटी तो क्वालिटी होती है। नेम ऑफ कंडीशन मतलब कि अवस्था के नाम, जैसे चाइल्डहुड बचपना, ये अवस्था के नाम है। यूथ जवानी, मृत्यु, बीमारी, तो ये सब क्या हुआ, कंडीशन है। ठीक है। नेम ऑफ एक्शन, कोई एक उसमें जिसमें किसी चीज में क्रिया होता हो, जैसे मूवमेंट, एक गति। नेम ऑफ माउंटेन्स के भी नाम हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे नाउन हो सकते हैं, क्योंकि इसका नाम होता है हिमालय, अरावली। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ये और नाउन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का नाम, करेक्ट, नेम ऑफ कंपनी, ब्रांड्स के नाम, जैसे रिलायंस, टाटा, बाटा, ये सब क्या है, कंपनी और ब्रांड्स हैं, तो ये भी हमारे नाउन हो सकते हैं। क्या किसी न्यूज़पेपर का नाम भी नाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो वस्तु ही है। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब क्या है, वस्तु है दोस्तों। किसी मैगजीन का नाम जो भी आप जानते होंगे, उसका नाम, वो सब क्या हो सकता है, नाउन। कोई भी मैगजीन है, जैसे इंडियन टुडे है, इंडिया टुडे, वो भी हमारा क्या है, मैगजीन्स है, और वो भी एक वस्तु में ही लिया जा सकता है। ठीक है। तो जिसका भी आप नाम लेकर बुला सकते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, हमारा हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो सेंटेंस है, जो नाउन्स होते हैं, वो सब्जेक्ट के अलग अलग रोल अदा कर सकते हैं। कभी वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट का रोल कर सकते हैं, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल कर सकते हैं, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल कर सकते हैं, कभी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आ सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट से, कभी अपोजिट से सकते हैं, कभी एडजेक्टिव के साथ आ सकते हैं। तो ये जो नाउन है ना दोस्तों, हर रोल में अदा करेगा। आपको बड़ा ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसके गाइड्स आप नाउन पे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।